हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ्स। इस वीडियो में हम जो चैप्टर सेकंड है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, तो बड़े जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। इस जो वीडियो है सिर्फ हमें थोड़ी सी बेसिक की नॉलेज लेनी है, तो उसके बाद हमें जो भी करना बड़े आसानी से वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये जो पॉलिनोमियल्स है, आपने 9th में भी पढ़ा पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल ज़्यादातर बच्चों को ये पता कि सर कुछ टर्म्स होती हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है अपने पास पॉलिनोमियल का? तो ये जो वर्ड है ना पॉलिनोमियल, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक आ गया पॉली और दूसरा आ गया नोमियल। एक है पॉली और दूसरा आ गया नोमियल। इन दोनों को मिलाकर ये वर्ड बनता है अपने पास क्या? पॉलिनोमियल। तो पॉली का मीनिंग क्या होता है अपने पास? पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मतलब बहुत सारा। पॉली का मीनिंग क्या है? मैनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है अपने पास? टर्म्स। नोमियल का मीनिंग होता है अपने पास टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मैनी टर्म्स, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स हो, बहुत सारी टर्म्स हो, या एक से ज़्यादा टर्म भी हो, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन लिख देता हूँ। यह आ गया 2x + 3y - 5 = 0। ठीक है, ये एक टर्म लिख दी मैंने। सबसे पहली चीज़, तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स को और डेप्थ में समझेंगे। ये जो तीन टर्म्स हैं यहाँ, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कुछ तीन टर्म्स आएंगी, वो आप लोग मुझे बताने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करना, जब तक मैं लिख रहा हूँ कोशिश करो वो बता सको। ठीक है। एक आ गई मेरे पास वेरिएबल, इसी इक्वेशन में से हमें ढूंढ के निकालना। एक आ गया वेरिएबल, दूसरा आ गया मेरे पास कोएफिशिएंट। क्या आ गया? कोएफिशिएंट। और थर्ड अपने पास क्या है? कांस्टेंट। एक आ गया वेरिएबल, एक आ गया कोएफिशिएंट, और तीसरा अपने पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें अपने पास। तो अभी इसी इक्वेशन में से मुझे यहाँ इनके आंसर दो कि वेरिएबल कौन सा है, कोएफिशिएंट कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। ये तीन चीज़ें बतानी है मुझे। वेरिएबल कौन सा है, कोएफिशिएंट कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। वेरिएबल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अपने पास x है और y है, x और y अपना क्या होता है? वेरिएबल होता है। जो x और y हैं अपने पास वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, ये सवाल उठता है। तो जो भी x और y के साथ में लगा हुआ है, या जो भी इसके साथ में एडजॉइनिंग है, जैसे y के लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, x के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो जो भी एडजॉइनिंग है उनके साथ जुड़े हुए डिजिट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? 2 और 3। x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट अपने पास क्या है? 3 है। तो वेरिएबल्स आ गए x और y, कोएफिशिएंट्स आ गए 2 और 3, जो भी इनके साथ लगे होंगे, जो भी टर्म्स लगे होंगे या जो भी डिजिट्स होंगे। उसके बाद कांस्टेंट, तो जो अकेला है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आ गया अपने पास वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है। अब जो अपने पास पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने हल्का सा पहले ये बता दिया। अब क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, या दो टाइप में इसको हमने बांट रखा। जैसे एक बार पॉलिनोमियल आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स दो तरह के हैं। एक तो जो टर्म्स के बेसिस पे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये दो चीज़ों पे पॉलिनोमियल को हम क्लासीफाई करते हैं। टर्म्स का मतलब है या तो आपके पास एक टर्म होगी, या दो टर्म होगी, या तीन टर्म होगी, तो उस बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं। अगर सिर्फ मैं बात करूँ, यहाँ 2x है, या 4y है, या 7 है, ठीक है, तो मतलब मेरे पास क्या एक ही टर्म है? 2x, 4y या 7, कुछ भी आ गया, सिंगल टर्म है अपने पास। तो जब सिंगल टर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल बोलते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आ गया अपने पास, अगर दो टर्म्स हैं, 2x + 3, 4y - 6 कर दो, ठीक है, और ऐसे कुछ कर दो, 2x² + 2 कर दो, और यहाँ भी अगर आप 2x² भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री नहीं होनी चाहिए। अभी डिग्री के बेसिस पर नहीं कर रहे, सिर्फ टर्म्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो 2x² + 2,
तो यहाँ कितनी, 2 टर्म्स, यहाँ कितनी, 2 टर्म्स, यहाँ कितनी, 2 टर्म्स हैं। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल, बायोनॉमियल। ठीक है, ये मोनोनॉमियल आ गया, ये बायोनॉमियल आ गया। क्लियर है ये चीज़। जो अपने पास थर्ड आता है वो आएगा 3 टर्म्स, अंडरस्टूड है। अब तो एक का मोनोनॉमियल, 2 का बायोनॉमियल और 3 का क्या आएगा अपने पास, ट्राइनॉमियल। क्या आता है वो, ट्राइनॉमियल। उसमें टर्म्स कैसी हो सकती हैं अपने पास, ये आ गया 2x² + 3x + 5, 3 टर्म्स हैं। और कोई लिखना चाहो 3x³ + 2x² + 9, फिर 3 टर्म्स हैं। कुछ भी आप लिखना चाहो, टर्म्स के बेसिस पे हम इसे डिफाइन करते हैं। एक टर्म है तो मोनोनॉमियल, 2 टर्म्स है तो बायनॉमियल, 3 टर्म्स हैं तो अपने पास क्या आ गया, ट्राइनॉमियल। तो ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं किस बेसिस पे हमने इनको समझा है, हमने इन्हें समझा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे कि कितनी टर्म्स आएंगी उसके अंदर। अब जो दूसरी हमने यहाँ देखनी है चीज़ वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किस बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। और ये जो डिग्री होती है ये हमेशा डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। किसकी डिग्री होती है, वेरिएबल की डिग्री। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x + 4 या सिंपल 2x या 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है अगर इस बेसिस पे हम समझे तो ये क्या है, बायनॉमियल। ये क्या है, मोनोनॉमियल। ये फिर से क्या है, बायनॉमियल। बट अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ x के ऊपर क्या पावर है उसके बेसिस पे से जानेंगे। x के ऊपर क्या पावर है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 1। यहाँ भी x के ऊपर क्या पावर है, कुछ भी नहीं तो मतलब 1। यहाँ भी कोई पावर नहीं है तो मतलब 1। तो जब भी डिग्री या x की पावर या वेरिएबल की पावर, ये भी y भी वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह की जो टर्म्स आएंगे अपने पास उन्हें हम क्या, या जो इक्वेशन आएगी या कुछ भी आप मान के चलो, जो वेरिएबल्स आएंगे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनॉमियल। जब भी डिग्री 1 होगी तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 1 ना आकर डिग्री आ जाए अपने पास 2, ठीक है। अब यहाँ बायनॉमियल, मोनोनॉमियल, ट्राइनॉमियल इस बेसिस पे। बट अगर सिर्फ डिग्री के बेसिस पे देखें, x की पावर कितनी 2, x की पावर कितनी 2, x की पावर कितनी 2, तो तीनों में क्या आ रही है, पावर सेम आ रही है। तो इस तरह जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 आ रही है तो इस तरह का जो अपने पास पॉलिनॉमियल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इस चैप्टर में ज़्यादातर आपने जो तवज्जो देनी है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऊपर देना है। जो ज़्यादा ध्यान होगा हमारा किस पे होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऊपर। क्लियर है ये चीज़। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे वो है डिग्री 3 के लिए। ठीक है, इस तरह से इस तरह से इक्वेशन। यहाँ डिग्री कितनी आ रही है अपने पास, 3 आ रही है ना। यहाँ भी डिग्री कितनी है, 3। तो जब अपने पास वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, तो उस तरह के जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कौन से पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक टर्म है मोनोनॉमियल, 2 टर्म्स हैं बायनॉमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनॉमियल। तो आई होप इतनी चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है और ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। तो ये पॉलिनॉमियल का जो ओवरऑल अपने पास जितना भी है वो सारा कंक्लूजन हमने यहाँ लिख दिया है, जो भी पॉलिनॉमियल्स है। ठीक है, बट अब इस चैप्टर में तुम लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके रिलेटेड पढ़ेंगे, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है पॉलिनॉमियल का। ये तो हमने इक्वेशन की टर्म्स में देख लिया। अब थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझेंगे कि इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है अपने पास पॉलिनॉमियल का। ठीक है, जो मेन तुम्हारा इस एक्सरसाइज में है। सॉरी, यहाँ से हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है पॉलिनॉमियल का, ये चीज़ समझेंगे। देखो ज्योमेट्री का सीधा सीधा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ होगा, अपने पास ग्राफ से जुड़ा होगा।
किससे जुड़ा होगा? ग्राफ से। और ज्योमेट्रिक मीनिंग हम दो चीज़ों का पढ़ेंगे, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे और दूसरा किसका पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इन दोनों चीज़ों का, एक आ गया मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्री, लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या इसका वो समझते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे y = 3x + 2, तो सबसे पहला काम क्या अपने पास, हमें ये पहचानना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री आ रही है इसकी 1, ठीक है। तो जो डिग्री 1 वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब y = 3x + 2, तो जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री हमें सीधा सीधा बताती है कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, या हाउ मैनी सॉल्यूशंस, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस और जीरोस एग्जिस्ट, और जीरोस एग्जिस्ट। या सॉल्यूशन अभी समझ के चलो कि मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं अपने पास, वो चीज़ हमने समझनी है, कितने आएंगे वो। तो देखो इसको ज्योमेट्री के मीनिंग में समझते हैं कि इसके कितने आंसर आ सकते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते थे छोटी क्लासेस में? x और y की वैल्यू ली, अब आप x की एक वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू मिलेगी, फिर y की एक वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू पुट करो कितनी? 0, यहाँ 0 पुट कर दिया तो y कितना आ गया? 2। और अब अगर y की वैल्यू पुट कर दूँ कितनी? 0, तो x कितना आएगा? इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 2 = 0, ये 3x यहीं रहा, ये माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी? -2/3। तो x कितना आ रहा है मेरे पास? x आ रहा -2/3, ठीक है। इस तरह से अगर ये नहीं लेना चाहते तो कुछ और लेते हैं इसकी वैल्यू, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। कुछ वैल्यू और बनाते हैं इसकी। y की वैल्यू ले लो आप लोग 5 ले लो, ठीक है। y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम? 5 लेते हैं। y की वैल्यू ले ली हमने 5, ठीक है। y अगर 5 आया तो ये कितना आया? 5 = 3x + 2, 5 यहीं रहा, प्लस का 2 इस तरह जाएगा, माइनस का = 3x, ये 3 = 3x, तो x की वैल्यू कितनी? 3/3। तो x कितना आ रहा है अपने पास? 1 आ रहा है। तो y जब आपने 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। समझ में आया? ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है। तो वो कैसे आएगा? जब हम ग्राफ में समझेंगे। ग्राफ देख के ही आप बता सकते हो कि भाई इसके कितने आंसर आएंगे। अगर डिग्री 1 है तो एक ही आंसर, अगर डिग्री 2 है तो 2 आंसर, अगर डिग्री 3 है तो 3। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही आंसर आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 आंसर आते हैं क्योंकि डिग्री 2 है, और लीनियर पॉलिनोमियल के 3 आंसर आते हैं क्योंकि डिग्री क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये x आ गया, ये y आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करो ज़रा। ये x एक्सिस, ये कितना आ गया मेरे पास? y एक्सिस आ गया, ठीक। कितना? 1 2 3 4 और 5 तक चलते हैं। और यहाँ कितना? 1 2 3 4 और 5। क्लियर है ये चीज़? अब प्लॉट करो यहाँ पे वैल्यूज। x0 है, y कितना? 2, x0 y कितना? 2, और x1 है, y कितना? 5, x1 है, y कितना? 5, यहीं पे आएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा रफ हैंड से गलत आ रहा है तो यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास? स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है इसका। कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू जो है आपके पास एग्जिस्ट करती है। समझ में आया? आपके पास क्या आएगा? x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो ये आगे बात किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बात करें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जैसे आप लिख लो 2x² + 2x, या इसको ऐसे भी लिख लो x² + 7x + 10, ठीक है, इस तरह से। तो
तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें स्ट्रेट लाइन आती है, उसमें क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। बट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना अपने पास, उसमें क्या होता है, अपने पास पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। इस तरह से यू, ये जो यू है ना अपने पास, ये बनता है, ये पैराबोला बनता है। जैसे ये ग्राफ पे मैं बनाना चाहूँ, ये ऐसे भी आ सकता है, 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 या ये इस तरह से भी आएगा, या ये इस तरह से भी आएगा। आई चीज़ समझ में? तो इसमें अपने पास क्या होते हैं, अब ये पैराबोला देखो कितनी जगह पे कट कर रहा है इसको, एक यहाँ कट कर दिया, एक यहाँ कट कर दिया, ठीक है, एक यहाँ कट कर दिया, एक यहाँ, तो 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, ये अलग अलग है, ये 2 नहीं बनेंगे, एक ही बनता है ये, ठीक है ना। जैसे एक ही पैराबोला बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ। तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास पैराबोला आता है और ये कहाँ कट कर रहा है, 2 जगहों पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस। ये किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जब 2 जगह कट करे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब 1 जगह कट करे तो लीनियर पॉलिनोमियल। बट कई बार क्या होता है कि आपके ये कहीं कट ही नहीं करता, जो पैराबोला ऐसा भी बनता है इस तरह से, तो फिर हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको करने का तरीका फिर डिफरेंट है, ठीक है। बट हमने अभी जो हम सीख रहे हैं, हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि कितनी जगह पे ये कट करेगा कि आपके जो है पॉलिनोमियल्स जो हैं वो पता चलेगा कि एक सोल्यूशन है या 2 सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये लीनियर में 1 जगह, क्वाड्रेटिक में 2 जगह, ठीक है। और क्यूबिक अगर आता है तो इस तरह से कोई डायग्राम आ सकती है अपने पास, वो इस तरह से कट कर रहा होगा इसको, 1 2 3 जगह कट कर दिया उसने। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज। तो थैंक यू सो मच।